हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स आईसीएसई बोर्ड क्लास 8 चैप्टर नंबर 4। हम पढ़ रहे थे वर्क एंड एनर्जी। इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। आई होप आप सभी ने वो पार्ट अच्छे से देखा एंड आपको समझ में आ गया है। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या क्या पढ़ा था, वर्क के बारे में पढ़ा था, इसके एग्जाम्पल्स देखे थे। ठीक है, वर्क को हम कब बोलते हैं कि वर्क हुआ या कब नहीं हुआ वो हमने देखा। फिर वर्क का फॉर्मूला देखा, यूनिट्स देखी हमने वर्क की। ठीक है, एसआई यूनिट वगैरह देखी, एक दो एग्जांपल्स भी देखे थे हमने कि हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। वर्क एंड एनर्जी में क्या रिलेशनशिप होता है हमने ये देखा। फिर हमने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी पढ़ने शुरू किए थे, जिसमें हमने मैकेनिकल एनर्जी कंप्लीट कर ली थी। मैकेनिकल में भी दो टाइप्स की पढ़ी थी हमने, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने ये पूरा काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी का पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। और हम नेक्स्ट टाइप ऑफ एनर्जी से पढ़ना शुरू करेंगे, जो है आपकी केमिकल एनर्जी। और आज हम ये चैप्टर आपका कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम केमिकल एनर्जी। जल्दी से लेक्चर को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स के साथ। केमिकल एनर्जी, एनर्जी स्टोर्ड इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर विच बिकम्स अवेलेबल ड्यू टू केमिकल प्रोसेस इज कॉल्ड केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी क्या होती है? ये स्टोर्ड एनर्जी होती है। ये किस में स्टोर्ड रहती है? कोई भी मैटर है उसके मॉलिक्यूल्स में ये एनर्जी स्टोर्ड रहती है। और ये एनर्जी कब काम आती है? जब उसके अंदर केमिकल प्रोसेस होता है, तब इसे हम बोलते हैं केमिकल एनर्जी। जैसे फ्यूल्स हैं आपके बहुत सारे, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, इस टाइप के जो फ्यूल्स होते हैं, दे हैव केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन दैम। इनमें केमिकल एनर्जी स्टोर्ड रहती है। ठीक है, इनकी एनर्जी जाती तो नहीं कहीं, इनमें स्टोर्ड रहती है। दीज फ्यूल्स रिलीज एनर्जी ऑन इग्निशन। जब ये हीट होते हैं, इग्निशन यानी जब ये हीट होते हैं, बर्न होते हैं, तब ये एनर्जी क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। तो इनमें केमिकल प्रोसेस होता है अंदर अंदर हीट होने पे, और ये एनर्जी रिलीज होती है, तभी हमारे ये जो व्हीकल्स होते हैं ये रन कर पाते हैं। कार्स, बसेज, मोटर बाइक्स एटसेट्रा यूज दिस एनर्जी टू रन, तभी ये रन कर पाते हैं। द फूड दैट वी ईट अंडरगोज केमिकल प्रोसेस एंड रिलीजेज एनर्जी विच मेक्स अस एनर्जेटिक। जो फूड हम खाते हैं उसमें केमिकल प्रोसेस होता है, और केमिकल प्रोसेस होने से क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है, और उससे हम एनर्जेटिक फील करते हैं, यानी कि हमारे अंदर एनर्जी आ जाती है और हम काम कर पाते हैं। द सेल्स यूज्ड इन टॉर्चेज एंड टॉयज। टॉर्च और टॉयज जो होते हैं, उसमें जो सेल्स होते हैं उनमें भी आपके केमिकल्स होते हैं विच रिलीज एनर्जी, जो एनर्जी को क्या करते हैं? रिलीज करते हैं, तभी वो टॉर्च और टॉयज लाइट करते हैं, जलते हैं। द क्रैकर्स दैट यू एंजॉय ऑन दिवाली। दिवाली पर जो हम क्रैकर्स फोड़ते हैं एंड अदर फेस्टिवल्स पे जो हम क्रैकर्स चलाते हैं, ऑल्सो वर्क ड्यू टू केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन दैम। इनमें भी तो केमिकल एनर्जी होती है एक तरह की। तो ये इतने सारे एग्जाम्पल्स थे आपकी केमिकल एनर्जी के। आई होप आपको केमिकल एनर्जी समझ में आ गया है। ज़्यादा कुछ नहीं है, किसी भी मैटर में के मॉलिक्यूल्स में जो एनर्जी स्टोर्ड है, ये स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। और ये कब अवेलेबल हो जाती है आपके पास? जब इसके अंदर कुछ केमिकल प्रोसेस होता है। ठीक है, तब ये एनर्जी रिलीज हो जाती है। फिर थर्ड टाइप की एनर्जी आती है आपकी साउंड एनर्जी। क्या हो गई? साउंड एनर्जी। साउंड यानी कि इस नाम से समझ में आ रहा है, आवाज़ आएगी। साउंड इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी। ये एनर्जी किससे कौन प्रोड्यूस करता है? वाइब्रेटिंग बॉडी प्रोड्यूस करती है। सिंस वाइब्रेटिंग बॉडीज हैव काइनेटिक एनर्जी। अब ये वाइब्रेटिंग बॉडीज में काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, वाइब्रेटिंग बॉडीज में काइनेटिक एनर्जी, साउंड इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या? वाइब्रेटिंग बॉडीज में भी काइनेटिक एनर्जी देखी जाती है, तो ये भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी हो गई। व्हेन वी स्ट्राइक अ तबला और ड्रम, जब हम तबला या ड्रम पर बजाते हैं उसे, तो उसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो वाइब्रेट करती है और साउंड प्रोड्यूस करती है। इफ़ वी स्ट्राइक दी मेम्ब्रेन हार्ड, अगर हम उस मेम्ब्रेन को बहुत तेज बजाते हैं, ठीक है, वाइब्रेशंस जो है वो बहुत हाई एम्पलीट्यूड की बनती है और ज़्यादा साउंड उससे प्रोड्यूस होता है। साउंड एनर्जी कैन बी सो ग्रेट दैट अ लाउड एक्सप्लोजन कैन ब्रेक अ ग्लास फिटेड इन विंडोज। साउंड एनर्जी इतनी ज़्यादा भी हो सकती है कि अगर बहुत ज़्यादा साउंड बजा दिया जाए तो विंडोज़ में जो ग्लास लगे रहते हैं ना, आपके जो कांच शीशा लग जिसे हम बोलते हैं वो लगा रहता है, वो भी टूट सकता है। इतनी ज़्यादा एनर्जी हो जाती है, ठीक है, साउंड की। तो साउंड एनर्जी से आप देखते हैं ना, जैसे गरबा नाइट्स वगैरह चलते हैं, उसमें हाई बेस रहता है, साउंड एनर्जी बहुत ज़्यादा रहती है, तो किसी किसी को तो हार्ट अटैक आ जाता है और मर जाते हैं। ठीक है, इसी वजह से होता है, क्योंकि साउंड एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है, इतना ज़्यादा बेस बना देते हैं कि इन लोगों को दिक्कत होने लग जाती है। तो ये थी आपकी साउंड एनर्जी। दूसरी आती है अब नेक्स्ट आपकी हीट एनर्जी। हीट भी आपकी एक फॉर्म होती है एनर्जी की। व्हेन वाटर बॉयल्स इन अ कंटेनर, जब एक कंटेनर में आपने वाटर रखा, गर्म हो रहा है, फिर बॉयल हुआ, तो स्टीम बनती है, भाप बनी। एंड दिस स्टीम कैन बी यूज टू रन टर्बाइंस, और इस स्टीम को यूज़ करके टर्बाइंस को रोटेट करवाया जा सकता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। स्टीम इंजन्स इन रेलवे ट्रेन्स, पुराने ज़माने में जो रेलवे ट्रेन्स होती थी उनमें स्टीम इंजन देखने को मिलता था, ठीक है।
ऑल्सो यूज हीट एनर्जी टू प्रोड्यूस स्टीम, वो भी हीट एनर्जी का यूज़ करते थे स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए। यू मस्ट हैव सीन दी प्रेशर कुकर इन द किचन। तो अब आपने किचन में प्रेशर कुकर भी देखा है, जहाँ पर हीट एनर्जी क्या करती है, स्टीम प्रोड्यूस करती है और कुकर के वेट को बढ़ा देती है। ठीक है, फिर आती है आपकी लाइट एनर्जी। ये ज़्यादा कुछ ऐसी डिफिकल्ट नहीं है कि आपको समझ में ना आए। ठीक है, अब है लाइट एनर्जी। लाइट भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है विच इनेबल्स अस टू सी थिंग्स अराउंड अस। इसी लाइट एनर्जी की वजह से हम अपने आसपास चीज़ों को देख पाते हैं। लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन इनेबल्स द प्लांट्स टू प्रिपेयर देयर फूड। सन से जो लाइट एनर्जी प्लांट्स को मिलती है, उसी से प्लांट्स जो है खाना बना पाते हैं अपना। व्हेन लाइट एनर्जी फॉल्स ऑन अ फोटोग्राफिक प्लेट, जब लाइट एनर्जी आपकी फोटोग्राफिक प्लेट पर पड़ती है तो केमिकल चेंजेस आते हैं। ठीक है, केमिकल चेंजेस होने की वजह से इमेज डेवलप होती है। ओके, फिर आती है आपकी मैग्नेटिक एनर्जी। ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेट्स, जो एनर्जी आपके मैग्नेट्स में स्टोर्ड रहती है उसी को हम मैग्नेटिक एनर्जी बोलते हैं। ड्यू टू दिस एनर्जी, इस एनर्जी की वजह से अ मैग्नेट अट्रैक्ट्स अदर मैग्नेट्स, इसी एनर्जी की वजह से एक मैग्नेट जो है वो दूसरे मैग्नेट्स को अट्रैक्ट करती है और उन ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करती है जो आयरन के बने हुए होते हैं। मैग्नेट्स आर यूज टू लिफ्ट वेरी हैवी ऑब्जेक्ट्स ऑफ आयरन। मैग्नेट्स का यूज़ किया जाता है बहुत हैवी ऑब्जेक्ट्स को उठाने के लिए जो आयरन के बने होते हैं। एंड कैन सेपरेट आयरन फ्रॉम स्क्रैप, और मैग्नेट्स जो हैं वो स्क्रैप में से, जो बहुत सारा एक तरफ कूड़ा पड़ा हुआ है और उसमें से अगर आप उसके ऊपर मैग्नेट फिरा देंगे तो क्या होगा, आप मैग्नेट को इजीली क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। मैग्नेट्स आर ऑल्सो यूज्ड इन इलेक्ट्रिक मोटर्स, फैंस एंड सेवरल अदर मशीन्स। मैग्नेट्स को और किस चीज़ में यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रिक मोटर्स में, फैंस में और दूसरी मशीन्स में भी मैग्नेट का यूज़ किया जाता है। ये हो गई आपकी मैग्नेटिक एनर्जी। फिर आती है आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इट इज़ द मोस्ट यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी। हम डेली यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हमारी डेली लाइफ में हम बहुत सारे अप्लाइंसेस देखते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी पर ही काम करते हैं, है ना। हर फील्ड में इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है, अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो सब काम बंद हो जाएंगे। जैसे एग्रीकल्चर है, ट्रांसपोर्टेशन है, इंडस्ट्री है, ये सभी में इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। इलेक्ट्रिक एनर्जी कैन बी इजीली ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज। लॉन्ग डिस्टेंसेस तक हम इस एनर्जी को ट्रांसमिट कर सकते हैं, यानी कि ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एंड डजंट कॉज पॉल्यूशन, और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी पॉल्यूशन भी नहीं करती है। ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी कैन ऑल्सो बी चेंज्ड इजीली इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। जितनी भी तरह की एनर्जी होती हैं वो भी इजीली इलेक्ट्रिक एनर्जी में हम उन्हें चेंज कर सकते हैं। फिर आती है हमारी न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी इज द एनर्जी कंटेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एलिमेंट्स। जो हमारे केमिस्ट्री में एलिमेंट्स पाए जाते हैं, उन एलिमेंट्स में आपका न्यूक्लियस पाया जाता है सेंटर में। उस न्यूक्लियस में जो एनर्जी होती है उसी को हम न्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं। व्हेन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम स्प्लिट्स, अब ये जो न्यूक्लियस होता है ये आपका स्प्लिट हो जाता है। ठीक, तो टू न्यूक्लियाई ऑफ डिफरेंट एटम्स कंबाइन, या तो स्प्लिट होगा या फिर डिफरेंट एटम्स की जो दो न्यूक्लियाई हैं वो कंबाइन होकर एक न्यूक्लियाई बनाएंगी। तो क्या होगा, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है हीट की फॉर्म में। ठीक है, या तो एक न्यूक्लियस स्प्लिट कर रहा है या फिर दो अलग अलग एटम्स की न्यूक्लियस कंबाइन हो रहे हैं, तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है हीट की फॉर्म में। ये जो हीट है, तो इस हीट एनर्जी का यूज़ किया जा सकता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। न्यूक्लियर एनर्जी इज ऑल्सो यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ सेवरल डिसीजेस। न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ किया जाता है बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने में। स्प्लिटिंग ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस अगर ब्रेक हो रहा है, ठीक है, न्यूक्लियस है आपका, इससे स्प्लिट हो गया ये टू पार्ट्स में, तो इसे हम बोलते हैं फिजन। और ये न्यूक्लियस जो बने हैं अगर ये कंबाइन हो जाते हैं आगे, तो इसे हम बोलते हैं फ्यूजन हो जाना, फ्यूज हो जाना। ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइप ऑफ एनर्जी आती है आपकी सोलर एनर्जी, जो हमें सन से मिलती है एनर्जी। सभी लिविंग बींग्स जितने भी हैं अर्थ पर सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो होती है वो भी इसी एनर्जी की वजह से होती है। दिस एनर्जी इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर रेन। इसी एनर्जी की वजह से बारिश होती है। कैसे, वाटर बॉडीज से वाटर इवेपोरेट होता है, तो हीट होगी तभी तो इवेपोरेट होगा, वरना नहीं होगा। इवेपोरेट होगा तभी बारिश होगी। ये हो गई आपकी सोलर एनर्जी। फिर आती है आपकी मस्कुलर एनर्जी, जो हमारी मसल्स में स्टोर्ड रहती है। ठीक है, अब ये 24 घंटे काम नहीं करती, ये भी स्टोर्ड रहती है। फूड वी ईट अंडरगोज केमिकल चेंजेस, जो खाना हम खाते हैं उसमें केमिकल चेंजेस होते हैं। एनर्जी रिलीज होती है जो हमारी मसल्स में स्टोर हो जाती है। ऑल लिविंग बींग्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस आर एबल टू डू वर्क ड्यू टू दिस मस्कुलर एनर्जी। जितने भी लिविंग बींग्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमंस, वो तभी काम कर पाते हैं क्योंकि इस मस्कुलर एनर्जी ये हमारी अवेलेबल रहती है, स्टोर्ड रहती है। जब हमें ज़रूरत होती है तो हम कुछ लिफ्ट कर रहे हैं, कुछ उठा रहे हैं, तो मस्कुलर एनर्जी क्या होती है, आपकी रिलीज़ हो जाती है, तभी आप ये उठा पाते हैं। ठीक है, तो ये आपके कुछ जो हमारे मेजर फॉर्म्स हैं ये हमने पढ़ ली यहाँ तक।
क्या, किसकी फॉर्म्स, एनर्जी की फॉर्म्स। हमारा न्यू टॉपिक आता है कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी को ना तो आप बना सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो, बस आप इसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। तो हम उस चीज़ को पढ़ेंगे। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ना तो आप क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। हाउएवर बट क्या है, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर। कन्वर्टेड मीन्स ट्रांसफॉर्म कर सकते हो आप एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में। तो कैसे कर सकते हैं, एग्जाम्पल देख लीजिए। मैकेनिकल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी, मैकेनिकल से आप हीट बना सकते हो, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी या लाइट एनर्जी में भी उसे कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे कैसे, हम कुछ एग्जाम्पल्स इसके देख लेते हैं। केमिकल एनर्जी जो होती है फूड की, वो मस्कुलर एनर्जी बन जाती है, ठीक है। आपने फूड खाया, उससे केमिकल एनर्जी बनी और वो आपकी मसल्स में जाके स्टोर हो गई, तो वो मस्कुलर एनर्जी बन गई। दूसरा एग्जांपल है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू साउंड एनर्जी इन अ लाउड स्पीकर। जब लाउड स्पीकर कैसे चलता है, जब आप उसका वायर कनेक्ट करते हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसमें जाती है और आपने गाना चलाया और वो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। लाइट एनर्जी ऑफ सन, सन की जो लाइट एनर्जी होती है इट चेंजेस, ये चेंजेस है, चेंजेस टू केमिकल एनर्जी। सन की जो लाइट एनर्जी होती है उससे ही तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, तो लाइट एनर्जी की वजह से केमिकल एनर्जी बन जाती है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर, वाटर की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है जब वो हाइट से क्या करता है, गिरता है। क्या, वाटर। ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है वाटर की, इससे टर्बाइंस को रोटेट करा जाता है और वो फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। पोटेंशियल से काइनेटिक बनी, फिर काइनेटिक से इलेक्ट्रिकल बन जाती है, देख रहे हो ना। तो ऐसे फॉर्म्स टू आप वन फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाती हैं। रूम हीटर्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन रिएक्टर्स, जो रिएक्टर्स होते हैं उसमें न्यूक्लियर एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जो आपके रिएक्टर्स होते हैं उसमें न्यूक्लियर एनर्जी आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट है केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन सेल्स, जो सेल होती है उसमें केमिकल एनर्जी आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड मैकेनिकल एनर्जी इन मोटर कार्स एंड बसेज एटसेट्रा वेयर पेट्रोल डीजल एटसेट्रा इज यूज्ड। और केमिकल एनर्जी जो है वो आपकी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है मोटर कार में, बसेज में, जहाँ पर पेट्रोल डीजल वगैरह का यूज़ किया जाता है, ठीक है। सेल्स में क्या होता है, केमिकल से इलेक्ट्रिकल बन जाती है, और जहाँ पर आपका पेट्रोल डीजल यूज़ किया जाता है वहाँ पर आपकी केमिकल से मैकेनिकल एनर्जी बन जाती है। लास्ट एक और एग्जांपल दिया हुआ है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू मैकेनिकल एनर्जी एंड रन्स फैंस कूलर्स एटसेट्रा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो आपकी मैकेनिकल में कन्वर्ट हो जाती है, तभी आपके फैन कूलर्स जो होते हैं वो चल पाते हैं। अब हम पढ़ते हैं एनर्जी एंड पावर के बारे में। पावर एंड एनर्जी आर ऑफन कंसिडर्ड बी टू बी सिनोनियम्स, इन्हें सिनोनियम माना जाता है, यानी कि सेम है, मीनिंग सेम है। एनर्जी एंड पावर आर सेड टू बी क्लोजली रिलेटेड, ये बोला जाता है कि आपस में जुड़े हुए हैं, बट नॉट दी सेम टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, बट ये सेम टाइप के नहीं होते हैं, दो दे आर यूज्ड इन एवरीडे लाइफ। अब हम एनर्जी और पावर दोनों का यूज एवरीडे लाइफ में करते हैं। डिफरेंस बिटवीन दैम इज फाइन, डिफरेंस तो है उन दोनों में बट सिग्निफिकेंट है, ठीक है, ज़रूरी है। क्या है अब इसमें डिफरेंस, ये देख लेते हैं। कैपेसिटी टू डू सम फिजिकल एक्टिविटीज और वर्क सच एज रनिंग जंपिंग एटसेट्रा इज कॉल्ड एनर्जी। एनर्जी क्या होता है, वो कैपेसिटी कि हम कुछ फिजिकल एक्टिविटी कर पाएँ, कुछ वर्क कर पाएँ, जैसे रनिंग जंपिंग, तो उसी को हम एनर्जी बोलते हैं। द रेट एट विच द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड और द वर्क इज कम्प्लीटेड कॉल्ड पावर, और वो रेट जिस पर एनर्जी को ट्रांसफ़र किया जाता है या वर्क को कंप्लीट किया जाता है उस रेट को हम बोलते हैं पावर, ठीक है। वो कैपेसिटी को तो हम बोलते हैं जिससे हम फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं उसको तो हम बोलते हैं एनर्जी, बट वो रेट जिस पर एनर्जी को ट्रांसफ़र किया जाता है या वर्क को कंप्लीट किया जाता है उसे हम बोलते हैं पावर। यूनिट यूज टू मीज़र एनर्जी, एनर्जी को मीज़र करने के लिए जिस यूनिट का हम यूज़ करते हैं वो है जूल्स, और या फिर कैलोरीज बोल सकते हो आप, ठीक है। और पावर को आप मीज़र करते हो वॉट में। तो ये डिफरेंस होता है एनर्जी एंड पावर में। लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी एंड पावर इन अ मोर प्रिसाइज मैनर, और अच्छे से हम समझते हैं वेट लिफ्टर के एग्जाम्पल से, ठीक है, जो वेट उठाते हैं, जैसे आपको ये दिखाया हुआ है। पावर इज समथिंग लाइक स्ट्रेंथ ऑफ वेट लिफ्टर, पावर कुछ ऐसी चीज़ है जैसे वेट लिफ्टर की स्ट्रेंथ, जो वेट लिफ्टर है उसकी ताकत को हम पावर बोल सकते हैं। जबकि एनर्जी क्या बोलेंगे, इट इज सेड टू बी द मेजर ऑफ हाउ लॉन्ग ही कुड सस्टेन दैट आउटपुट ऑफ पावर। पावर को आप क्या बोल सकते हो, नहीं, एनर्जी क्या चीज़ हो गई फिर, एनर्जी हो गई कि कितनी देर तक वो उस पोजीशन पर उसे कितनी देर तक उठा सकता है, उसे हम बोलते हैं उसकी एनर्जी। एनर्जी हो गई जूल्स, पावर हो गया जूल्स पर सेकेंड, ठीक है, एक सेकेंड में कितने जूल्स हुए,
वो चीज़ हो गई। एनर्जी चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर बट नॉट द पावर। एनर्जी तो वन फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, बट पावर आपका वन फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकता। इफ देयर इज समथिंग दैट हैज़ टू हैपन, अगर कुछ ऐसी चीज़ें जो होनी है, तो एनर्जी इज सेड टू चेंज इट्स फॉर्म। ठीक है, एनर्जी की जो अपनी फॉर्म चेंज कर सकती है। पावर इज नॉन ओनली टू मेजर एज टू हाउ फास्ट द चेंज हैज़ अकर्ड। पावर की क्या होता है, एनर्जी तो चेंज हो सकती है, अभी हमने एग्जांपल्स भी देखे, बट पावर का क्या है, वो एक ऐसा तरीका होता है ये देखने के लिए कि जो चेंज हुआ है वो कितनी जल्दी हुआ है। दूसरे वर्ड्स में बोलें तो पावर इज डिफाइंड एज द रेट एट विच एनर्जी कन्वर्ट्स एवरी सेकेंड। हर एक सेकेंड में कितनी स्पीड से, कितने रेट से एनर्जी आपकी कन्वर्ट हुई है, उस चीज़ को हम बोलते हैं पावर। आई होप आपको एनर्जी एंड पावर में डिफरेंस समझ में आ गया है। और अच्छे से समझने के लिए आपको यहाँ डिफरेंस दिया हुआ है टेबल के थ्रू, वो हम पढ़ लेते हैं। इधर एनर्जी के बारे में, इधर पावर के बारे में। एनर्जी क्या हो गई, कैपेसिटी टू डू सम वर्क, कुछ काम करने की क्षमता को हम एनर्जी बोलते हैं। इट इज़ पावर विच इज़ इंटीग्रेटेड ओवर टाइम, टाइम के ऊपर जो हमें पावर की वजह से ही हम ये काम कर पाते हैं। पावर क्या हो गया, इट इज़ द रेट, वो रेट होता है, वो स्पीड होती है जिस पर एक स्पेसिफिक वर्क को किया जाता है, और विच द एनर्जी इज ट्रांसमिटेड, और जिस पर एनर्जी को ट्रांसमिट किया जाता है। ठीक है, कितनी स्पीड से आपने काम किया, एक पर्टिकुलर काम किया, उसी को हम पावर बोलते हैं। यूनिट यूज टू मीजर एनर्जी, एनर्जी को मीजर करने के लिए हम जूल्स का यूज़ करते हैं या फिर कैलोरीज का यूज़ करते हैं, जबकि आपका पावर को मीजर करने के लिए हम वॉट का या फिर जूल्स पर सेकेंड का यूज़ करते हैं। डब्ल्यू इज द सिंबल विच डिनोट्स एनर्जी, एनर्जी को डिनोट करने के लिए आप डब्ल्यू का यूज़ करते हैं, कैपिटल डब्ल्यू, और पावर को डिनोट करने के लिए आप कैपिटल पी का यूज़ करते हैं। एनर्जी को आप वन फॉर्म टू अनदर में कन्वर्ट कर सकते हो, वाइल पावर कैन नॉट बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन टाइप टू अनदर। एनर्जी इज अ टाइम क्वांटिटी और कंपोनेंट। क्या एनर्जी क्या एक टाइम क्वांटिटी है, यानी कि टाइम देखा जाता है इसमें। वाइल पावर इज एन इंस्टेंटेनियस क्वांटिटी, ये इंस्टेंटेनियस क्वांटिटी है। एनर्जी तो आपकी धीरे से आती है, जबकि पावर तो आपकी तुरंत आ सकती है, इंस्टेंटली होती है। वेरियस टाइप्स ऑफ एनर्जी होते हैं, जैसे काइनेटिक, थर्मल, पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल, साउंड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, लाइट, इलास्टिक, और भी जो हमने एनर्जी के टाइप्स पढ़े। और जबकि डिफरेंट काइंड्स ऑफ पावर्स होती हैं, जैसे इलेक्ट्रिक पावर, ऑप्टिकल पावर, ह्यूमन पावर, एटसेट्रा। नेक्स्ट डिफरेंस है, एनर्जी इज नोन टू बी स्टोर्ड विच कैन बी यूज इन फ्यूचर। एनर्जी को आप स्टोर कर सकते हो, जिसका आप फ्यूचर में यूज़ कर सकते हो। वाइल पावर क्वांटिटी इज नॉट स्टोरेबल एंड कैन नॉट बी स्टोर्ड, ना तो स्टोरेबल है, ना ही आप इसे स्टोर कर सकते हो। एनर्जी इज यूज इन मूविंग अ कार, एनर्जी का यूज़ करते हो आप कार को मूव करने में, घर को हीट करने में, नाइट में लाइट्स जलाने के लिए, एरोप्लेन को फ्लाई करने के लिए, और ऐसी बहुत सी जगह पर आप एनर्जी का यूज़ करते हैं। वाइल पावर फाइंड्स इट्स यूजेज इन मैकेनिकल एप्लीकेशंस, इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस और हीट एप्लीकेशंस में पावर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये चैप्टर तो आपका गाइस कंप्लीट हो गया है। तो हम इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस भी कवर कर लेते हैं, उससे पहले हम इस चैप्टर की थोड़ी सी समरी देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा जो मेन पॉइंट्स हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। पहला है, वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी ऑन विच फोर्स एक्ट्स। वर्क क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन होता है, जो फोर्स है वो और बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया उन दोनों का। तो वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ऐसा यूनिट क्या होती है वर्क की, न्यूटन मीटर होती है, या फिर आप जूल भी बोल सकते हैं। एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, एनर्जी क्या होती है, कैपेसिटी काम करने की, उसी को हम एनर्जी बोलते हैं। वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं, जैसे लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, बहुत सी तरह की फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हमने पढ़ी अभी। एनर्जी पजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, मोशन की वजह से किसी भी बॉडी में जो एनर्जी आती है उसे हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, और उसकी पोजीशन की वजह से जो उस बॉडी में एनर्जी है उसे हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी को आप वाटर, विंड, फ्यूल्स, बायोमास और सन सबसे आप एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हो, बट इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो वन फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, जिसके हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे। किसी भी बॉडी में जितनी ज़्यादा एनर्जी है तो उतना ही ज़्यादा वो काम कर सकती है। द रेट एट विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड और द वर्क इज कंप्लीटेड इज कॉल्ड पावर। वो रेट, वो स्पीड जिस पर एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है या वर्क कंप्लीट कर पाता है, उसी को हम पावर बोलते हैं। तो ये हो गई हमारी समरी। अब हम करते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस। तो इसमें सबसे पहले आपके आते हैं टिक द करेक्ट आंसर्स। पहला है, एनर्जी पजेस्ड बाय अ मूविंग बॉडी। मूविंग बॉडी की वजह से कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, अभी बताया। जूल किसकी यूनिट है, वर्क, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज, क्योंकि सभी एक तरह की एनर्जी हो गई, सभी को आप जूल से मेजर करते हैं। वर्क इज रिलेटेड टू फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, अभी हमने पढ़ा ऑप्शन सी। एनर्जी स्टोर्ड इन फूड इज अ फॉर्म ऑफ, एनर्जी जो फूड में स्टोर्ड होती है वो किसका फॉर्म है, केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, वो है केमिकल एनर्जी।
स्टोर होती है केमिकल एनर्जी, देन वो आपकी मस्कुलर एनर्जी बन जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल, इनमें से कौन सा एक फॉसिल फ्यूल नहीं है? वो है आपका बायोगैस। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ इज सन, ठीक है, मेन सोर्स तो वही है सन। इन अ कार इंजन की बात करें, विच एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, कौन सी एनर्जी आपकी मैकेनिकल में कन्वर्ट हो जाती है कार इंजन में? तो इसमें पेट्रोल डीजल लगता है, तो उसमें केमिकल एनर्जी होती है जो आपकी मैकेनिकल में कन्वर्ट हो जाती है। फॉलिंग स्टोन हैज़, जो स्टोन आपका गिर रहा है, ऊपर से गिर रहा है, तो उसमें कौन कौन सी एनर्जी हो गई? पोटेंशियल भी पाई जाएगी और काइनेटिक भी पाई जाएगी, ठीक है। स्ट्रेच्ड बो आपने खींच दिया, जो तीर होता है, ठीक है, धनुष होता है, उसे आपने स्ट्रेच कर दिया, तो उसमें आ गई पोटेंशियल एनर्जी। इन विच एक्टिविटी नो वर्क इज डन, इनमें से कौन सी एक्टिविटी ऐसी है जिसमें कोई काम नहीं किया गया? रनिंग फास्ट, कुकिंग फूड, रीडिंग अ बुक, प्लेइंग क्रिकेट। तो रीडिंग अ बुक, इनमें कोई काम नहीं किया गया। अब हम करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। सबसे पहला है यूनिट ऑफ एनर्जी, क्या है? जूल। एनर्जी पजेस्ड इन अ स्प्रिंग, स्प्रिंग में जो एनर्जी होती है वो हो गई आपकी पोटेंशियल एनर्जी। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज एनर्जी। द डैश इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, सन। डैश वर्क इज डन व्हेन वी पुश अ वॉल, जब आपने वॉल को पुश किया तो क्या काम होता है? कोई भी काम नहीं होता, तो नो वर्क डन। कोल इज अ डैश फ्यूल, कोल कैसा फ्यूल है? फॉसिल फ्यूल है। एंड इलेक्ट्रिक बल्ब, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक बल्ब कैसे? आप स्विच ऑन करते हो तो लाइट एनर्जी में वो कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट है बायोगैस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, बायोगैस किससे बनती है? बायोमास से बनती है। इन हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वाटर की, हाइडल में वाटर, तो वाटर की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसका यूज करके टर्बाइंस को रोटेट करवाया जाता है। बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ गन, गन से बुलेट को फायर कर दिया गया तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है, क्योंकि वो मूव कर रही है तो उसमें वो होगी काइनेटिक एनर्जी। अब हम करते हैं ट्रू एंड फॉल्स, और इसमें जो फॉल्स स्टेटमेंट है उसके आंसर आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। पहला है नो वर्क इज डन व्हेन वी पुश अ वॉल, जब आपने वॉल को पुश किया तो कोई भी काम नहीं हुआ, इट इज ट्रू, ओके, कोई काम नहीं होता। विंड एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, विंड एनर्जी जो है वो आपका फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी है, इट इज फॉल्स। क्यों है फॉल्स ये आपको बताएंगे, इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो विंड एनर्जी किस टाइप की हीट, किस टाइप की एनर्जी आपको ये बताना है। एनर्जी कैन नॉट बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, एनर्जी को आप ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते वन फॉर्म टू अनदर, इट इज फॉल्स। ये स्टेटमेंट आपकी क्या है? फॉल्स है, ओके। और ये हो गया आपका, तो क्यों है फॉल्स आपको ये बताना है। न्यूक्लियर एनर्जी इज रिलीज थ्रू स्प्लिटिंग ऑफ न्यूक्लियस, जब आपका जो न्यूक्लियस होता है वो स्प्लिट करता है यानी कि ब्रेक हो जाता है तो न्यूक्लियर एनर्जी रिलीज होती है, इट इज ट्रू। फिर है साउंड इज नॉट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, साउंड फॉर्म नहीं है एनर्जी का, इट इज फॉल्स, ये तो फॉर्म ऑफ एनर्जी है। केमिकल एनर्जी ऑफ पेट्रोल इज यूज टू रन अ कार, कार को रन करने के लिए पेट्रोल की जो केमिकल एनर्जी होती है उसका यूज किया जाता है, इट इज ट्रू। केमिकल एनर्जी ऑफ फूड ट्रांसफॉर्म्स इनटू मस्कुलर एनर्जी, फूड की जो केमिकल एनर्जी होती है वो आपकी मस्कुलर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, इट इज ट्रू। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ट्रू, ओके। हम आगे करते हैं, फाइंड द ऑड वन आउट, ऑड बताना है इसमें से, कोल, वुड, पेट्रोल, बायोगैस। तो बायोगैस आपका ऑड है क्योंकि आपका फॉसिल फ्यूल नहीं है। कोल, वुड, पेट्रोल ये सभी आपके फॉसिल फ्यूल हैं। स्ट्रेचिंग अ बो, लिफ्टिंग अ बकेट, रीडिंग, डांसिंग, तो इसमें से आपका रीडिंग ऑड है क्योंकि रीडिंग में कोई भी वर्क डन नहीं हुआ, नो वर्क डन। वाइंडिंग अ स्प्रिंग, स्प्रिंग चाबी भरना, स्ट्रेचिंग अ बो, रनिंग फास्ट, वाटर इन अ डैम। तो इसमें बताइए रनिंग फास्ट, बिकॉज ये एक तरह की पोटेंशियल एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी है, जबकि इन सब में काइनेटिक एनर्जी देखी जाती है, ठीक है। डिफरेंशिएट हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे जिसमें हम क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। फिर आपकी आती है मैचिंग्स। एनर्जी, कैपेसिटी टू डू वर्क, यूनिट ऑफ वर्क, जूल। वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म। काइनेटिक एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अ कार रन्स फास्ट, काइनेटिक एनर्जी। बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर, केमिकल एनर्जी, ठीक है। आज हम यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स और डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।